हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तानी डॉक्टर करने वाला था 9/11 से भी बड़ा हमला। गेट आउट पाकिस्तान इन यूएस। कहाँ पे करने वाला था, इंडिया में कि यूएस में? चलो देखें। मुझे तो लगा था, कमेंट में आया था, आपने जो लिखा था मैं पढ़ा था। 2 बारी तो मैंने आपके कमेंट पढ़ा था, एक शायद कल आया था और एक आज आया था। तो मेरे को लगा शायद इंडिया पाकिस्तान में बैठ के वो कर रहा है कुछ इंडिया के खिलाफ, पर यहाँ पे तो जैसे यूएस से बोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है यूएस में हो रहा है। चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर को दाइश की मदद फराहम करने और दहशतगर्दी के इल्जामात पर 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर मसूद को दाइश को मदद फराहम करने और अमेरिका में हमलों की कोशिश करने का इल्जाम है। Doctor from Pakistan and Mayo Clinic research coordinator was sentenced to 18 years in prison today. हम तो कांप रहे हैं सही बात। और क्या होगा। इंतहाई अफसोस की बात यह है, एक शर्म की पाकिस्तानी बात है। डॉक्टर हैं, उनको अफसोस नहीं, 18 शर्म साल की। की कैद हो गई है। या 300 कंपनियां जिनके सीईओ जो है भारतीय हैं सबसे, और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निकी हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड वहां पर लग रहा है। अब तो ये हो रहा है कि उनके लोग जो बाहर जाना चाहते हैं मुल्क से, उनको भी रोका जा रहा है। सर सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा नाम टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अभी उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। किस तरह रोक सकेंगे? ये तो ऋषि सोनक पहले बर्तानिया को टेक ओवर कर चुका है ऑलमोस्ट। देखें उसके बारे में, इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा है विवेक। हाउ डज इट मैटर हिंदू है कौन है रिलीजन? अमेरिका में हमारे पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं जो टेररिस्ट, मतलब कि जिसको टेररिस्ट का खिताब मिल चुका। मतलब ये किस तरह की एक मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। H1B वीजा पर अमेरिका में काम करने गए पाकिस्तानी डॉक्टर के नापाक मंसूबे सामने आए हैं। इस पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम मोहम्मद मसूद बताया जा रहा है। 31 साल के इस डॉक्टर पर इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने और अमेरिका पर हमला करने की साजिश रचने के आरोप में 18 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। मसूद पर अपनी गलत पहचान बताने के साथ साथ लगातार अमेरिका के खिलाफ अभियान चलाए जाने का आरोप है। यहां तक कि वह सोशल मीडिया पर भी आईएस नेतृत्व के संपर्क में था। मसूद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लोन वुल्फ आतंकवादी हमला करने की भी इच्छा व्यक्त की। फरवरी 2020 में मसूद ने शिकागो के जॉर्डन के लिए एक हवाई टिकट खरीदा और वहां से उसने सीरिया की यात्रा करने की योजना बनाई। एसोसिएट के रूप में काम कर रहा मसूद 2020 की शुरुआत में आईएस के संपर्क में आया। इसके बाद उसने आईएस नेताओं से अमेरिका पर हमला करने की अपील की। कई देशों के जैसे अब अमेरिका ने भी गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड चला दिया है। दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो है मसाइल में घिरा रहता है शनाख्त के हवाले से। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको अमेरिका में, जिनका नाम मोहम्मद मसूद है, उसको कितना मतलब आदर दिया जाए। लाइसेंस मेडिकल डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जिसको, और उनको जॉब मिली मिनेसोटा में एक, और H1B वीजे पे थे वो। ठीक है जी। मसूद साहब जो हैं उन्होंने एक कोई एनक्रिप्टेड जिसे बोलते हैं, कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन जो थी, उसके ज़रिए जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए अमेरिका से। और वो इस्लामिक स्टेट दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम का हिस्सा बनना चाहते थे। और वो चाहते थे कि वो उन दहशतगर्द जमातों के लीडर से मिलें, और वो ये भी चाहते थे कि मैं अमेरिका के अंदर लोन वॉल्फ अटैक करूं, अमेरिका के अंदर किसी जगह पे। और मसूद जो है वो चाहते थे कि उन्होंने एक टिकट ली जहाज़ की फरवरी 2020 में, कोविड का ज़माना था, और वो चले गए शिकागो जो से वो अम्मान जॉर्डन चले गए, और वहाँ से उन्होंने शाम जाना था, लेकिन शाम के जो बॉर्डर हैं वो बंद हो गए कोविड की वजह से, पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से।
तो मसूद जो है वो फिर वापस लॉस एंजलिस आए और कुछ लोगों से वहाँ पे मिले, और वो चाहते थे कि किसी कार्गो शिप के ज़रिए आईएसआईएस की किसी टेरिटरी में पहुंच जाए। इतना उनको शौक था दहशतगर्दी करने का, इतना उनको तो एक बोलना ही डॉक्टर नहीं को अंकल, क्या शौक बोलना, था कैसे बोलना कि वो चाहिए। दुनिया में जाके अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे, मतलब इतना उसको शौक है लोगों को मारने का, कत्ल करने का। शॉक इज नॉट द राइट ये वर्ड। कौन सी दुनिया की तालीम है, ये कौन से दुनिया की तुम एमबीबीएस बताओ, है तुम्हारे देश जो से ये आ रहा है, आपको ये कहते हैं कि लोगों ने हमसे पूछ रहे हैं। ये लोग ही बोल सकते हैं उसे कि इनको शौक है। अब मसूद साहब जो है उन्होंने मार्च 2020 में साहब कर रहे हैं। दोबारा जो मिनोपोलिस है वहाँ पे आए, और वहाँ पे दोबारा कहीं वो ट्रैवल करना चाह रहे थे, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया। वहाँ पे आई थिंक मेरा ख्याल है एफबीआई की जो जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स है उन्होंने उसको पकड़ गुड, लिया, वेरी गुड। और मसूद को ये 16 अगस्त 2022 को जो है वो सजा दी गई, उसको ये करार दिया गया कि वो लेट आई है guilty न्यूज़ इनके पास, तो और फिर अभी मेरा ख्याल पाकिस्तानियों है को इंडिया से उनको फुर्सत मिले तो 18 पता साल चलना। की कैद हो गई है। और ये जो अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने कल ही अपनी इस पे वेबसाइट पे इसके बारे में लिखा है अच्छा। कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है उसको 18 साल हो गए हैं, तभी 18 कल साल आपने की भेजा सजा था दी। कमेंट। ये मैंने कहा इसको 18 साल की आपने क्यों सजा दी है, क्वेश्चन ये है कि 18 साल की सजा क्यों दी गई। इसे लाइफ टाइम इसको कैद करें, इसको एग्जाम्पल बनाएं, हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएं उन लोगों के लिए जो इस तरह की दहशतगर्दी करना चाहते हैं। पाकिस्तानी मतलब लोगों के लिए इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है, इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये H1B वीज़ा पे है। उधर इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं, रोलो इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं जो H1B वीज़ा चाहते हैं, और अमरीकी जो हैं वो उनको साइंसदान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उनको नहीं बनाना चाहते, वो बन के आ रहे हैं। क्या बोलते रहते तू हैं। आना मैं तो बंदे उनको मारने बनाना चाहते चाहते हैं। मतलब ये किस तरह की एक मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, इट इज शेमफुल, यू इट्स शुड बी वेरी अशेम्ड। शेमफुल। मैं जिसे आप कह लें कि तो ये देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो शख्स है इसको मतलब कोई शर्म हया नहीं इस चीज़ की कि पाकिस्तान किन चीज़ों से गुजर रहा है। तुम किस मुल्क का पासपोर्ट लेके घूम रहे हो, तुम्हें H1B वीज़ा किस जो पासपोर्ट सिखा के के ऊपर मिला? भेजा है वही कर रहा है, वो पाकिस्तान से तुम्हें सिखा के H1B, भेजा तुम है। कोई अमेरिका के शहरी हो, तुम कोई इंडिया के शहरी हो, तुम किस मुल्क के शहरी हो यार? तुम पहले अपने मुल्क का अपने ग्रीन पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़े नहीं लगते, जिस ग्रीन पासपोर्ट को वीज़े नहीं लोग देते कि यार ये ऐसी इसलिए हरकतें नहीं करते देते। हैं, तुम उन लोगों की जिंदगियां भी अब तबाह और बर्बाद कर रहे हो। शॉकिंग था, मुझे लगा था कुछ इंडिया से रिलेटेड है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था यूएसए से। पूरा ही मेस्ड अप कि भैया और तू लोगों का बोलने का तरीका की शौक है, समथिंग इज मेस्ड अप। इनको भी बोलने का बिल्कुल नहीं है, ये बैठ के घर में बैठ के अपना बना लिया यूट्यूब चैनल, बट भैया ये मीडिया से एज अ जर्नलिस्ट या कुछ उनको ABC नहीं इन लोगों को पता, बस बैठ के भैया कैमरे के अंदर बोल दो जो बोलना है। H1B1 से आ रहे हैं वो ऑलरेडी स्किल्ड है, अनस्किल्ड नहीं है जिसको कुछ बनाया जाएगा। दे ऑलरेडी डॉक्टर्स, इंजीनियर जो हैं कोशिश कर रहे जो भी इंडिया से आ रहे हैं ना उनको डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, वो पहले से बन के आ रहे हैं, वो यहाँ जॉब करने आ रहे हैं या यहाँ पे आके फर्दर स्टडीज करके उसमें एक्सपर्टाइज भी। H1B1 हाँ, तो वो तो जॉब के लिए ही होता है, बिल्कुल। तो वो तो जॉब ही जॉब होता है, तो बिल्कुल गलत बोलते हैं, नॉलेज है नहीं आके बैठ जाते हैं। पर जिस तरह से ये बताया कि पाकिस्तान से बंदे ने आके ये जो इंटेंशन थी, और 2020 से ये चल रहा है, FBI ने तो इमीडिएटली इसको रेड अलर्ट पे रखा होगा अपनी नजर पे। अच्छा हो गया, पकड़ लिया और एक्शन ले लिया, पनिशमेंट मिल गई है। पर ये देख के बड़ा शॉकिंग लग रहा है। पता नहीं नॉर्मली तो रिपोर्ट कर देते हैं, आई डोंट नो कि उसे जेल करने के बाद फिर डिपोर्ट कर देंगे, ऐसा कुछ वो पनिशमेंट देंगे, डिपोर्ट क्यों करेंगे? जिसने ये क्राइम कर रहा है 18 साल में जब बाहर निकलेगा तो उसे उसके बाद वो तो डिपोर्ट होगा, फिर तो वो नहीं आ सकता यूएसए के अंदर, क्योंकि उसका वीजा एक्सपायर हो चुका है। हो सकता है 18 साल के बाद और कुछ आगे पनिशमेंट कुछ कर दें, क्या करें, मोस्ट लाइकली डिपोर्ट होगा। हाँ, देखते हैं अभी 18 साल की, देखो जिंदगी तो खत्म हो गई, पर बंदा कितना मेस्ड अप था। और ये तो दिख ही रहा है कि क्योंकि हम लोग जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें पाकिस्तान में जिस तरह से उनकी लोगों की सोच है, ऑलमोस्ट सभी की, वो रिलीजन से बाहर है, निकलते नहीं है, और उनके लिए दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट जीरो है हर बंदे की। आप किसी को भी सुन लो, बहुत दुख हुआ सुनकर, बहुत दुख है वेरी। इससे तो मतलब बहुत ऐसे लगता है कि उसने अपने देश का नाम डुबाया है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग बात कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है।
पर तुम लोग, मेरे को तो ये समझ लोग नहीं आता, बहुत तुमको सारे लोग यूएसए से क्या तकलीफ हो रही है भैया, क्या दुश्मनी है? यूएसए से तुम्हें पैसे मिले हैं पूरी, मतलब कब से? इंडिया से तो यूएसए की दोस्ती थी नहीं तुम्हारे साथ ही, कितना पैसा तुम बनाया ही तुमको यूएसए ने। उनको इफेक्ट नजर आएगा रिलीजन फर्स्ट फिलॉसफी माय का, ये गॉड, उसी दिस का इज है। शॉकिंग कि जो कंट्री इनको पैसा दे रही थी, पूरा पाल पोस रही थी, उसी के अगेंस्ट कमाल है यार। चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।